गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की सत्संग की विषय वस्तु बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, बहुत ही गहरी है और बहुत ही गंभीर है। भगवान क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये संसार में बहुत ही कम लोग हैं जो कि भगवान को मानने के साथ साथ भगवान को पहचानते हैं, भगवत साक्षात्कार कर रखे हैं। हम सब भगवान को मान रखे हैं। भगवान क्या है असल में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आइए हम इस भगवान क्या है इस प्रश्न को विधिवत एक सीक्वेंस से करते हुए समझेंगे, विधिवत समझने के प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आइए हम समझेंगे हम भगवान को कैसे मान रखे हैं। जो भी शरीर बचपन में उनके माँ बाप से, उनके संग साथी से, वो शिशु बचपन में वो शरीर जिनको अपना मानता है, उनसे भगवान के बारे में जैसे सुना होता है वैसे वो मान रखा है। भगवान को कोई कृष्ण बोला, कोई राम बोला, तो कोई बोला नहीं नहीं भगवान अल्लाह है, और कोई बोला भगवान जीसस है। जो भगवान राम को कृष्ण को मानते हैं वो भगवान अल्लाह को जीसस को नहीं मानते। जो अल्लाह को मानते हैं वो राम को कृष्ण को नहीं मानते। जिसने बचपन से जैसे संस्कार को पाया, जैसे अपनों से समझा, वैसे मानना आरंभ किया। बीच में धर्म परिवर्तन होके जो खुद को हिंदू मान रखा था, कैस्ट कन्वर्शन होके खुद को क्रिश्चियन या तो मुस्लिम मानना शुरू कर देता है। जिसने खुद को मुस्लिम माना था, कैस्ट कन्वर्शन होके खुद को हिंदू मानना शुरू कर देता है। कोई क्रिश्चियन मान रखा था, धर्म परिवर्तन करके स्वयं को हिंदू मानता है। ये संसार में हो रखा है, हम सब देख ही रखे हैं। तो भगवान को हम इस विधि से मान रखे हैं। जो एक को मानता है दूसरे को नहीं मानता है। धर्म परिवर्तन होके एक को छोड़ के दूसरे को भी मानता है। ये हम सब आमतौर पे ये संसार में जो हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आइए हम परखेंगे शास्त्र क्या बोलता है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। स्क्रिप्चर्स आर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द गॉड। तो स्क्रिप्चर भगवान के बारे में क्या बोल रहा है? देखिए, कॉमनली अगर हम बेसिस को समझेंगे, स्क्रिप्चर्स की बेसिस को समझेंगे, हर ग्रंथ में ये चीज़ लिखा है कि भगवान संसार को निर्माण किए। बाइबल में भी लिखा है गॉड ने ये संसार को निर्माण किए, गॉड के द्वारा ये संसार की रचना किया गया। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है अल्लाह के द्वारा ये संसार के निर्माण किया गया, ये संसार की रचना किया गया। वेद भी बोलता है ब्रह्म से यह ब्रह्मांड के निर्माण हुआ। उस ईश्वरीय सत्ता से, उस ब्रह्म शक्ति से पंचभूतों के निर्माण हुआ, पंचभूतों से प्रपंच के निर्माण हुआ। हर एक ग्रंथ की जो कॉमन बात है जिसे कि हमें समझना चाहिए, भगवान संसार को निर्माण किए, ना कि मनुष्य भगवान को निर्माण किए। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अगर संसार को हम परखें, हम जिस विधि विधान से, हम जिस रंग रूप से, हम जिस संस्कार से भगवान की उपासना करते हैं, उससे अगर हम परखेंगे तो मठ, मंदिर, चर्च, जो भी मस्जिद, ये सब, और इनके अंदर जो प्रतिमा, इनके अंदर जो प्रतिछवि, इनके अंदर जो मूर्तियां हैं, उसे कौन बनाया? इंसान ने या भगवान ने? यहाँ पे किसी की आस्था को आघात पहुंचाना इस शरीर के उद्देश्य नहीं है। सच जो होता है बड़ा कड़वा होता है। सच को समझने के लिए भी धीरज की आवश्यकता है। सच को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे संसार में जो भी मठ मंदिर को
चर्च, गिरजा या तो जो मस्जिद को हम देखते हैं, ये तमाम वस्तु को मनुष्य ने बना रखा है, इंसान ने बना रखा है। तो इसके कारण क्या है, इसे हम बाद में परखेंगे। अभी हम जो मुद्दे के ऊपर रहेंगे, भगवान क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंसली हम समझने के प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्चर्स को आधार करके अगर हम समझेंगे, स्क्रिप्चर में एक कॉमन चीज़ है, भगवान के द्वारा संसार की रचना किया गया, ना कि मनुष्य ने भगवान को रचना किया। भगवान के द्वारा प्राकृतिक रूप में, प्रकृति के रूप में ये संसार, शरीर, इंद्रियां, मन, सब कुछ रचना किया गया। तो यहाँ पे गहरी बात है, हमें परखना चाहिए। भगवान जो संसार को रचना किए, रचना करने से पहले केवल भगवान ही थे, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं था। तो भगवान से अगर ये संसार के निर्माण हुआ, तो भगवान ही हर कण में, हर रूप में, हर आकार आकृति में नहीं है क्या? विवेकी होकर समझना चाहिए, विवेकी होकर परखना चाहिए। निश्चय भगवान से अगर इस सृष्टि के निर्माण हुआ, भगवान ही सृष्टि के हर कण में है। कुरान भी बोलता है हर जर्रे में अल्लाह है। बाइबल भी बोलता है एवरी एंटिटी हैव द गॉड। वेद भी बोलता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा किंचित भी कुछ भी नहीं है। इसे आइए और थोड़ा सा गहरी अध्ययन करके हम समझने के प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए एक सोने के बिस्किट है, उस सोने के बिस्किट से कई सारा सोने की अलंकार तैयारी हुआ। सोने के बिस्किट से सोने के हार, ब्रासलेट, कान की बालियाँ, हाथ की अंगूठी, कई सारा अलंकार सृष्टि हुआ। तो हर एक अलंकार के जो मूल पदार्थ क्या है? सोना है। सोना ही विभिन्न रंग को, विभिन्न आकार आकृति को ले रखा है। ठीक वैसे ही मान लीजिए मिट्टी से कई सारा मिट्टी के बर्तन बन रखा है। हर एक मिट्टी के बर्तन की जो मूलभूत आधार है वो मिट्टी है। मिट्टी से ही, मिट्टी ने ही, मिट्टी का ही एक आकार ले रखा है, एक आकृति ले रखा है। मिट्टी के हर एक वस्तु मिट्टी ही है। ठीक वैसे ही ये जो सारा ब्रह्मांड को हम देखते हैं, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ब्रह्म ही क्या हुआ? ब्रह्म लीला है। हम सब जितना भी प्राणी है, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य, पशु पक्षी, तरुलता, कीटाणु भूताणु, सब में वही एक ईश्वरीय सत्ता है, वही एक भगवान मतलब वही एक भगवान विद्यमान है। ये सारा संसार को खुद में, खुद ही इस बात को परखते हुए समझना, अनुभव करना ही आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है। तो आज की चर्चा के तात्पर्य यह है, भगवान एक शक्ति स्वरूप है, भगवान निराकार है, भगवान का ही सारे आकार है। साधना में हम जड़ और चेतना को पार्थक्य करके समझने के प्रयत्न करेंगे, परंतु जब तत्व को समझ जाएंगे, जब भगवत सत्ता को समझ जाएंगे, तब आप इस बात को परख पाएंगे, तब आप इस बात को समझ पाएंगे भगवान ही हर कण में है, हर रूप में है, हर आकार में है, हर आकृति में है। मनुष्य अविद्या से, अज्ञानता से भगवत सत्ता को ना पहचानते हुए जैसे मानता है वही सही है, इसे आरोप करते हुए, इसे साबित करने के लिए एक दूसरे के साथ धार्मिक झगड़े करते हैं। अगर आप धार्मिक मानते हैं स्वयं को, अगर आप ईश्वरवादी मानते हैं, अगर आप स्वयं को आस्तिक मानते हैं, नास्तिक नहीं आस्तिक मानते हैं, तो आप में समदृष्टि होना चाहिए। भगवान को चाहे कोई भी धर्म में, चाहे कोई भी रूप में, चाहे कोई भी विधि विधान में आप मानता हो, इस बात को
आप बिल्कुल मन में स्पष्ट करके बिठा लीजिए, भगवान एक है, भगवान दो नहीं, भगवान अनेक नहीं। अनेक तो बहुत दूर है, इवन भगवान दो भी नहीं। भगवान में भगवान ही ये संसार की लीला को रचा रखे हैं। भगवान से ये संसार परिचालन होता है। भगवान ही ये संसार की कर्ता, क्रिया, कर्म, प्रतिफल भी। इसे हम भगवद गीता के एक श्लोक के माध्यम से, शास्त्र प्रमाण है जेहेतु हम बोल रखे हैं, शास्त्र की एक प्रमाण के माध्यम से समझेंगे और आज की सत्संग को विराम देंगे। भगवद गीता 10वीं अध्याय श्लोक संख्या 20। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यहाँ पे देहधारी कृष्ण, शरीरधारी कृष्ण, शरीरधारी अर्जुन को समझा रहे हैं। यहाँ पे शरीर इसलिए बोल रहा हूँ, शरीर ईश्वर नहीं, शरीर के अंदर जो ब्रह्म विद्यमान है वो ईश्वर है। जिस शरीर ने ब्रह्म को पहचान लिए है वह ब्रह्म स्वरूप मतलब वह ब्रह्म ही पलट जाते हैं, वह ब्रह्म ही बन जाते हैं। बन जाते मतलब स्वयं को जिसने पहचान लिया वह इस बात को समझ लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, वह गुरु है। तो यहाँ पे कृष्ण रूपी शरीर जो कि गुरु रूप में, अर्जुन रूपी शरीर जो कि शिष्य के रूप में, इनके बीच के जो वार्तालाप है जिसे कि हम गीता के रूप में आचरण करते हैं, उस वार्तालाप के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। अहमात्मा गुडाकेशा, गुडाकेश मतलब अर्जुन। अर्जुन को भगवान कृष्ण संबोधन करके बता रहे हैं, हे गुडाकेश। गुडाकेश मतलब जिसने निद्रा को जय किया, जिसने इंद्रियों को जय किया, जिसने मन को वश में कर रखा है, जो जोगी स्वरूप है, जो मतलब मानव में श्रेष्ठ है। हे गुडाकेशा, हे अर्जुन, अहम आत्मा, मैं आत्मा के रूप में, सर्वभूताशय स्थितः, भूत मतलब पंचभूतों से बना हुआ प्रपंच। पंचभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और स्थल। इन पंचभूतों से बना हुआ इस प्रपंच में हर कण में मैं ही हूँ। अहम आदिश्च, मैं आदि हूँ, मुझसे, मुझ में ये संसार निर्माण हुआ। मध्यम चा, हर एक प्राणी मुझसे ही परिचालन होता है। भूतानामंत एव च, मुझ में, मुझसे, मैं ही हर एक परिवर्तित रूप में परिवर्तन हो रहा हूँ। तो यहाँ पे गहरी एक बात है, उसे ध्यान से विवेकी होकर परखना चाहिए। यहाँ पे एक ही शक्ति है, अहम। अहम मतलब मैं मतलब जो ब्रह्म वह कृष्ण है, वही ब्रह्म अर्जुन है, वही ब्रह्म सारा संसार के हर एक प्राणी में विद्यमान है, आप में, मुझ में भी। तो यहाँ पे दो शक्ति नहीं है, एक ही है। उसी शक्ति से संसार आरंभ हुआ, उसी शक्ति के आधार से संसार परिचालन हो रहा है, उसी शक्ति में ही संसार परिवर्तन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे दो नहीं है, संसार अद्वैत है, अभिन्न है, अद्वैत है, दो नहीं एक ही है। गीता के बाद आप एक उपनिषद के मंत्र का भी प्रमाण लीजिए। उपनिषद वेदों की सारांश है। तो उपनिषद में मांडुक्य उपनिषद की 7वीं मंत्र यह बोलता है कि नान्तः प्रज्ञाना बहिष्प्रज्ञाना उभयतः प्रज्ञाना प्रज्ञान घनम ना प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्रह्यम अलक्षणम अचिंतयम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचम उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञयम। इस मंत्र की व्याख्या हम और किसी एपिसोड में समझेंगे। इस मंत्र में
एक जगह में आप सुने होंगे, एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचम उपशमम। उसी एक आत्मशक्ति से यह सारा प्रपंच परिचालन होता है। अद्वैतम, अद्वैतम मतलब दो नहीं है, ये संसार एक है। तो शास्त्र प्रमाण है। हम शास्त्र पढ़ते नहीं, कही सुनी बातों को मन में रखकर हर चीज़ को परखते रहते हैं और धार्मिक झगड़ाएं करते रहते हैं। जो मैं हूँ वही आप है, वही एक चींटी है, वही एक हाथी है, वही एक मछली है, वही एक पक्षी है। पंचभूतों से बना हुआ सारा प्रपंच, हम सब एक परिवार है। हम सबका स्रोत वही एक ईश्वर है। वही बोलना भी फिर दो हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरे जगह मैं, आपके जगह आप। इस वेबसाइट में, इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से अगर आप निष्ठावान होकर साधना करेंगे, एकाग्र चित्त से विवेकी होकर अगर हर एक बात को परखेंगे, अंत में आप आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे। इस सत्य को अनुभव कर पाएंगे कि आप ही सब में है, सब रूप में, सब रंग में, सब शरीर में, हर कहीं, हर कण में आप ही विद्यमान है। आपकी जगह आप, मेरे जगह मैं। क्योंकि ब्रह्म के स्तर में मैं तू की भेदभाव नहीं है, मैं ही हूँ। तो मैं ही एक राजा में, एक राष्ट्रपति में, एक चक्रवर्ती में, एक भिखारी में, एक साधारण व्यक्ति में, एक प्राणी में, एक पशु में, पक्षी में, कीटाणु में, भूताणु में, हर किसी में मैं ही हूँ। मुझ बिन संसार में किंचित भी कुछ भी नहीं है। इस सत्य को जब आप अनुभव करेंगे, जीवन मुक्त हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। इसे अनुभव करना ही जीवन की सर्वोच्च उद्देश्य है, अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ। तो धीरे धीरे हम और कई सारी चर्चाएं करेंगे। हर चर्चा को विवेकी होकर परखिए। मन में अगर कुछ प्रश्न उठता है, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। उसे परख कर उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने के प्रयत्न करेंगे। और इस चैनल के साथ जुड़िए। इस चैनल को आपके बंधु मित्रों को समझने में, इस चैनल के साथ जुड़ने में सहायक होइए। सत्य के प्रचार में हिस्सेदार बनिए। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम शांतिर्भवतु।